सन्नाटे का शहर। इस कहानी के लेखक है विशाल साहू। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक पुरानी और सुनसान सड़क पर एक गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी का ड्राइवर बार बार शीशे के बाहर देख रहा था, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। अचानक सड़क के किनारे एक सफेद साया दिखा। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल किसी ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से दस्तक दी। ड्राइवर ने डरते हुए शीशा नीचे किया। सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, सफेद कपड़ों में। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो प्लीज, वो आ रहा है। एक दिन पहले कहानी उस छोटे से कस्बे में शुरू होती है जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। वहां के लोग कहते हैं कि जो भी इस कस्बे के जंगल में जाता है वापस नहीं लौटता। पुलिस ने इस क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग गुम हो रहे थे। आकाश और उसकी दोस्त नेहा, जो कि शहर से पत्रकार थे, इस रहस्य की पड़ताल करने के लिए कस्बे में आए। जैसे ही वे कस्बे में पहुंचे, उन्हें वहां के लोग डर से कांपते हुए मिले। एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, यहां जितने भी लोग गायब हुए हैं उनकी परछाइयां अब भी जंगल में भटकती है, मत जाओ। आकाश ने यह बात मजाक में ली और नेहा के साथ सीधे जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल घना और खामोश था। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें तोड़ा हो। चलते चलते नेहा को एक पुरानी डायरी मिली जो आधी जली हुई थी। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। उस चीज से बचने का एक ही तरीका है, पीछे मत देखना, कभी भी मत देखना। नेहा और आकाश ने एक दूसरे को देखा। नेहा थोड़ी सहम गई, लेकिन आकाश ने हंसते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ये सब फर्जी बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, माहौल और डरावना होता गया। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाजें उनके हौसले को हिला रही थी। अचानक नेहा को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। नेहा ने धीरे से कहा, आकाश, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आकाश ने उसे शांत किया, लेकिन तभी एक जोरदार चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। चीख पास की झाड़ियों से आ रही थी। दोनों झाड़ियों की ओर भागे। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मिट्टी पर खून के धब्बे थे। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आकाश से कहा, ये जगह सच में डरावनी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आकाश की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने खून के निशान का पीछा किया। चलते चलते वे एक पुराने घर के पास पहुंचे। वह घर टूटा फूटा था और वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आकाश ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। एक लड़की कोने में बैठी रो रही थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा देखकर नेहा की चीख निकल गई। लड़की की आंखें गहरी काली थी और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी नहीं बचोगे। नेहा और आकाश तेजी से घर से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, चारों ओर घना कोहरा छा गया। जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। उन्होंने मोबाइल फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। नेहा ने घबराते हुए कहा, हम यहाँ फंस चुके हैं। आकाश ने उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था,
आवाजें करीब आती जा रही थी। नेहा ने आकाश का हाथ पकड़ा और कहा, डायरी में लिखा था पीछे मत देखना। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, एक काले साए ने उनका रास्ता रोक लिया। वह साया हवा में तैर रहा था और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। साए ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। जो यहाँ आता है उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। नेहा ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? साए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अचानक साए ने नेहा की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। और तभी नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आकाश ने घबराते हुए उसे हिलाया, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। साए ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। क्या नेहा और आकाश बच पाएंगे? साए का रहस्य क्या है? जानने के लिए देखें अगले एपिसोड में। ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल हॉन्टेड हंट को।